हेलो एवरीवन, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो है दोस्तों दीपावली की सुबह की, और शाम के बज रहे हैं 4। जब मैंने ये काम लगाया था तो मैं जा रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले चूल्हा लगाया, उस पर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में डाला घी, और घी में डाल देंगे ये 500 ग्राम सूजी है ये। तो इसको अच्छी धीमी आंच में भूंजेंगे, जो है ना अच्छी खुशबू आने लगे इस तरह से। और मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने घी डाला है, एकदम से नहीं डाला है। थोड़ी देर तक भूंजा, फिर डाला, फिर भूंजा, फिर डाला, इस तरह से मैं घी डालती गई और भूंजती गई। और उसके बाद में अच्छा मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं भूंजना है, और मध्यम आंच में भूंजना है इसको। तो अच्छा भुन जाएगी और खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। तो हम इस तरह से इसको भूंज लें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं है ना फर्स्ट बार ये मतलब सूजी की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। मावा की तो मैंने कई बार बना ली है और बेसन की भी बनाई है, लेकिन सूजी की फर्स्ट बार बनाने जा रही हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। और अभी तो मन में है ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो मैं भी, ये मेरी कोशिश ही है कि देखते हैं अब क्या होगा। तो जो है ना कोशिश करने चाहिए हमेशा दोस्तों, हर एक नई चीज़ पे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत बिगड़ेगी और बाद मतलब एक बार बिगड़ जाएगी, दूसरी बार में तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें ये कमी थी और अब हमें ये मतलब ये गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से मैंने ऐसे करके देख लीजिए आप लोग, 3 बार घी डाल चुकी हूँ। और ये है ना पतली लकड़ी है जो टूअर बोते हैं ना, उसकी पेड़ हैं ये, खड़ेरा बोलते हैं जिसको, फर्रे। तो ये तो भुन चुकी है और मैंने इसको निकाल ली है कुकर में। और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, इसके बाद में फिर इसको छान के, तब तक मैं इसमें चाशनी रख दूं। तो ये तो आ गए हम पानी लेके, और एकदम से मतलब ये डाल दिया है दोस्तों कढ़ाई में चीनी। और जो है ना दोस्तों एकदम से मौसम ऐसा बदला कि मतलब शाम के 5 बज रहे थे और मौसम बदला, जो है ना आंधी आ गई, तूफान, और एकदम से बारिश होने लगी। लेकिन इस तरह से बादल हुआ था उस तरह से बारिश नहीं हुई। अच्छा हुआ दोस्तों कि नहीं हुई है, वरना इतना तेज पानी उठा था कि ऐसे लग गया था आज तो गिरेगा, तो पता नहीं क्या होगा। और 5 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था जैसे कि 7 या 7:30 बज गए हों, इतने ज़्यादा। और यहाँ पर उजाला था इसलिए मैंने काम लगा दिया था दोस्तों। लेकिन आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा सा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने चाशनी चढ़ा दी है और ये सूजी छान ली है, और कुकर में घी लगा लेंगे, इसी में बर्फ़ी जमाएंगे। फिर तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत कोशिश करी यहाँ पर चाशनी दिखाने की, लेकिन नहीं दिखा पाए दोस्तों। वो मतलब दिख ही नहीं रही थी। यहाँ पर बल्ब है नहीं है, ऊपर दूसरी जगह लगा हुआ है। यहाँ पर जो है ना खाना बनाते हैं तो मतलब कीड़े आने का डर डर रहता है ना, उजाले में ज़्यादा कीड़े आते हैं, तो बल्ब थोड़ा सा दूर लगा हुआ है। तो ये एक तार की चाशनी हो चुकी थी, तो इसमें फिर हमने सूजी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इसमें मावा डालेंगे। अभी भी हमारी कोशिश जारी है दोस्तों कि अच्छे से अच्छी बन जाए बर्फ़ी। लेकिन आप लोगों को तो ये वीडियो देखोगे आप लोग
तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट है ना कैसा आया है। ये हमने सूजी को अच्छी चाशनी में मिक्स कर दी है, उसके बाद में मावा डाल दिया है और यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा हो चुका है अब तो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं और मेरी सूजी की बर्फ़ी कैसी बनी है, तो मैं अभी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग देख के समझ जाएंगे कि हाँ फर्स्ट बार में इतनी अच्छी बर्फ़ी बना ली है इनने। और ये मैंने फिर इलायची बांट के रखी हुई थी, तो ये मैंने डाल दी है इलायची। और अभी थोड़ी देर बाद में राशि आएगी तो फिर वो भी डाल देगी। और वो इसलिए डालती है कि मैंने उसी से बटवाई थी ना इलायची, तो उसे ऐसा लग रहा था कि मम्मी ने है ना इसको भूल गई हैं डालना, तो अभी वो आएगी और आके है ना पूरी डाल देगी। और मैंने ये इलायची बटवाई थी ना कि अभी मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी और इस सूजी वाली में डाल दूंगी। और यहाँ पर फिर मैंने बुरादा भी डाल दिया है और ये आ चुकी है राशि। अब चलाएंगी ये हाथ, देखना दोस्तों। अभी तो इनने आगे में हाथ चलाया है ना, अभी ये इनको याद आएगा कि मम्मी ने इलायची नहीं डाली है शायद। वैसे हम तो देख ही नहीं पाते हैं और ये इलायची डाल देंगी अभी। ये अब करने लगी चाल, ये डाल दी है। अब मैं इसको डांट भी रही थी कि मैंने डाल दिया था और तूने इतनी सारी फिर से डाल दी हैं। और जितनी बाजार से आई थी तो हमने सारी बांट ली थी, अब बची भी नहीं है। बस इसमें थोड़े से छिक्कल हैं और उन्हीं को बांट के अब और भी देखेंगे, अगर गरम मसाले में होंगी तो फिर वो हम बांट के डालेंगे। इतनी ही थी सो हमने बंटवा ली थी। हम सोच रहे थे कि दोनों चीज़ों में हो जाएंगी, इनने एक ही में डाल दी वो सारी। और इसको है ना मैं बार बार चेक भी कर रही दोस्तों कि हाथ में मतलब चिपकेगी, अच्छी गोली बन जाएगी थोड़ी सी टाइट सी, तो मतलब जमने के लिए तैयार हो जाएगी वो। और जो है ना मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही मैं हूँ दोस्तों। एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, बस जो है हम ही सुधार सकते हैं, हम ही बिगाड़ सकते हैं, बस इतना ही होता है हमसे। तो दोस्तों थोड़ा सा रिक्स उठा लेते हैं कि देखते हैं बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा और सुधरेगा तो सुधरेगा। सभी मतलब बिगड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमको सीखने को मिल ही जाएगा उसमें से। तो गलती करके ही सीखते हैं दोस्तों, और आगे अपन को समझ में भी आ जाता है कि इसमें ये गलती थी, अब ये गलती नहीं करनी है इसमें। तो ये हम तो गलती करके ही सीखते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब शुरुआत तो करनी चाहिए कहीं से भी हो, ऐसे अपन डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन डर के आगे ही जीत है दोस्तों। तो ये तो बर्फ़ी अब जो है ना अभी मैं बहुत चला रही हूँ, बहुत देर से जो है ना मावा में सूजी मैंने बिल्कुल मिक्स कर दी है। ये भी पता नहीं चल रहा है कि मावा कहाँ है और सूजी कहाँ पर है, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। और ये थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइएगा दोस्तों कि ये अब बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। और ऐसे समझ में नहीं आए आप लोगों को तो थोड़ा सा मतलब हाथ में लेके और उसकी गोली सी बनाकर देख लीजिए। तो थोड़ी सी मतलब देर तक उसको घुमाते रहिएगा तो वो टाइट सी होने लगे, तो उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से बर्फ़ी बन सकती है। और मेरी बर्फ़ी है ना फर्स्ट बार में इतनी अच्छी बनी थी, मुझे खुद अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे हाथ की बनी बर्फ़ी है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दी है और इसमें को फैला देंगे। और कोपर में अच्छा घी लगा लिया था हमने, तो ये बन चुकी है। और इतनी जितनी है इसमें वो भी सारी निकाल दी है। थोड़ा सा इसको कोपर को पटक के एक शक्ल लेंगे
कहीं पर मोटी पतली ना रहे। और इसमें थोड़ा सा और बुरादा ऊपर से डाल दिया है और अब इसको रख देंगे। और थोड़ी ही देर में दोस्तों ये कटने के लिए तैयार हो गई थी, बिल्कुल 10-15 मिनट लगे थे और ये काटने के लिए तैयार हो गई थी। तो हमने अच्छे छोटे छोटे से पीस बनाए हैं और ये तैयारी दोस्तों भाई दूज की है। मैंने अपने भाइयों के लिए इतनी तैयारियां कर रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो मीठा होना चाहिए। इतनी अच्छी बर्फी देख लीजिए, आप लोग कह नहीं सकते कि मैंने ये फर्स्ट बार बनाई है। देखिए, और ये खा के बता रहे हैं, इनको पहले दे दी है खाने के लिए। ये देखो कितनी आसानी से कट रही और अच्छी बनी थी, ना ज़्यादा टाइट थी और ना ज़्यादा गीली थी, बिल्कुल मीडियम साइज की थी। और मैं सबको बोल रही थी कि मैंने फर्स्ट बार बनाई है और कितनी अच्छी बर्फी बनी है। मुझे खुद अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा और खुद अपने। अब हम आप लोगों से यहीं पर लेते हैं विदा दोस्तों, और अब मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक इंतज़ार करिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।